सेगमेंट है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो है बिहेवियर एंड एटीट्यूड। यानी कुछ लोग कहते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है और कोई कहता है ग्लास आधा खाली है। ब्रेन में हजारों लाखों छन्नियां हैं, इसको हम फिल्टर्स कहते हैं। ये बनती है बचपन में। जो आपके फिल्टर्स हैं वो फिल्टर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड बनता है सजेशन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हफ्ता अच्छा गुजरा होगा पिछला, और ये हफ्ता आपका अच्छा गुजर रहा है। सुबह सवेरे जब आप ये सेगमेंट देखते हैं ना संडे ब्रंच का, तो उम्मीद है पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। संडे का दिन रिलैक्सेशन का होता है, फैमिली के साथ वक्त गुजारने का होता है, आराम से उठते हैं, नाश्ता सब साथ मिलके करते हैं। वरना आम दिनों में तो बच्चों ने स्कूल भागना है, शौहर ने अपनी ऑफिस जाना है, हर कोई जल्दी में होता है। दोस्तों, आज का जो सेगमेंट है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है बिहेवियर एंड एटीट्यूड। रवैये और बर्ताव। बिहेवियर को बर्ताव कहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? आपने अक्सर सुना होगा ग्लास इज़ हाफ फुल, ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी। यानी कुछ लोग कहते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है और कोई कहता है ग्लास आधा खाली है। ग्लास में पानी उतना ही है, मगर कुछ लोगों को वो खाली जगह नज़र आती है जो कि ग्लास में बाकी है, और कुछ को भरा हुआ ग्लास नज़र आता है, यानी वो पानी नज़र आता है, खाली हिस्सा नज़र नहीं आता। इसकी क्या वजह है? हमारे जहन में मुख्तलिफ किस्म के फ़िल्टर्स होते हैं। फ़िल्टर किसे कहते हैं? जब आप चाय बनाते हैं उसके बाद छन्नी होती है ना, जिसमें से आप चाय डालते हैं और पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे आती है। इस तरह हमारे ब्रेन में हज़ारों लाखों छन्नियाँ हैं, इसको हम फिल्टर्स कहते हैं। ये बनती है बचपन में, जब हम छोटे होते हैं, बिटवीन द एज ऑफ 1 to 7, 1 से 7 साल की उम्र में ये फिल्टर्स हमारे बनना शुरू होते हैं, और 7 साल की एज के बाद ये फिल्टर कंप्लीटली बन जाते हैं। इसके बाद सारी जिंदगी हम कुछ भी सीखें वो नया नहीं होता। आपको हैरत होगी, ये मैंने क्या कह दिया भाई, मैं फिजिक्स सीख रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री सीख रहा हूँ, मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, नई चीज़ है। नई चीज़ नहीं है। वो जो आपके फिल्टर्स हैं, वो फिल्टर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड को हम रवैया कहते हैं। एटीट्यूड बनता है सजेशन से, मशवरे से। मशवरे और एटीट्यूड के दरमियान आता है बिलीफ, अकीदा। जब कोई चीज़ बार बार बचपन में आपको बताई जाए, मिसाल के तौर पर तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी बहन ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाती है, या तुम्हें देखो तुम्हारा रंग काला है, दबा हुआ रंग है, तो अब ये जुमले जब बोले जाएं मुतवातिर, तो 7 साल की एज में एक सेल्फ बिलीव बन जाता है, जो कि अगेन एक फ़िल्टर होता है। अब जब बच्चा बड़ा होता है, कोई भी चीज़ नहीं सीखेगा, तो जो भी नया इल्म होगा वो इन फिल्टर्स में से गुजरेगा। और जिस तरह चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, फिल्टर में पानी निकल आता है, रस निकल आता है, इसी तरह ये फिल्टर सिर्फ वो चीज़ें अपने अंदर समोएंगे या लेंगे या आपको देंगे जो कि उसके खिलाफ नहीं होगा। फिल्टर के खिलाफ कोई चीज़ भी नहीं होगी। कोई भी चीज़ होगी वो रद्द की जाती है, वो हटा दी जाती है, वो ली ही नहीं जाती। यानी आप अपनी मर्जी से चीज़ें लेते हैं, जो हकीकत है सामने, जो सच्चाई है वो आप कभी समझ ही नहीं पाते। आप वो सच्चाई समझते हो जो आप लेना चाहते हो। ये बनाता है आपका अकीदा, बना एटीट्यूड बनाता है। पहले आता है सजेशन, मशवरा, फिर आता है अकीदा, और फिर बनता है रवैया। अब ये रवैया इंटरनल होता है। हमें किसी के रवैये का पता नहीं होता कि बंदा अंदर से कैसा है। हमें पता कैसे चलता है उसका बर्ताव से, बिहेवियर से। एक ख़ास तरीके से जब वो बिहेव करता है तो उस बिहेवियर से हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या सोच है। इसीलिए दोस्तों, माइंड सेट का लफ्ज़ जब इस्तेमाल आता है, इसका मतलब माइंड सेट हो गया, फिक्स हो जाता है। तो अब वो रवैये बन गए। अब वो रवैये पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, मुस्बत भी होंगे और मनफी भी होंगे। उन रवैयों से फिर हम दुनिया को देखते हैं। हमारे तमाम ताल्लुकात, चाहे वो निजी हो, प्रोफेशनल हो, पेशा वाराना ताल्लुकात हो, वो तमाम के तमाम ताल्लुकात को हम उसी पैराहे में, उसी पैमाने पे जज करते हैं। लोगों को उस तरह देखते हैं जिस तरह हम देखना चाहते हैं, और उस हवाले से हम बिहेव करते हैं सर्टन बात। फॉर एग्जांपल, कई दफ़ा ये होता है कि आप किसी से पूछो, भाई सुबह की फजर की नमाज क्या मसला है, उठा नहीं जाता मुझसे। ये बिहेवियर है। लेट उठना, काम पे लेट पहुंचना, सुस्ती काहिली करना, फाइलें पड़ी हैं, आपने वक्त पे काम ही नहीं किया, डिले करते हैं, मुलतवी करना, ये भी एक अनप्रोडक्टिव नेगेटिव बिहेवियर है। इसी तरह स्टूडेंट कहते हैं जी हाल आखिरी मोमेंट पे पढ़ेंगे। अब एग्जाम से पहले, चंद दिन पहले उन्होंने टेंशन, उनको स्ट्रेस होता है और वो पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर उनके एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते। वजह ये है कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। कहते हैं कि इंसान के सक्सेस और उसकी नाकामी, यानी कामयाबी और नाकामी में जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसका बिहेवियर है।
वो किस तरह बिहेव करता है। एक शख्स से ऑफिस में काम करता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका अपना कुलीग के साथ बिहेवियर क्या है, बॉसेस के साथ क्या है, कस्टमर्स और क्लाइंट के साथ क्या है। इसी तरह एक खातून है घर के अंदर, उसका बिहेवियर अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ क्या है, बच्चों का माँ बाप के साथ क्या है, शौहर का बीवी के साथ क्या है। ये बिहेवियर इंसानी रिश्तों में, हर किस्म के इंसानी रिश्तों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। हमारा ईमेल एड्रेस है, अगर कोई सवाल हो, आपको कोई चीज़ हो, प्लीज़ इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल करें, हम आपको जवाब भी देंगे। प्लस आपके जो मौजू, जो टॉपिक आप चाहते हैं वो हम आने वाले प्रोग्राम में उसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए।